न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार दर्शकों, यह है एमएनएस न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज टीवी। मैं हूं आपके साथ शुभांगी। तो आइए देखते हैं नागपुर शहर की तमाम बड़ी खबरें। इससे पहले एक नजर रुक करते हैं आज की हेडलाइंस की ओर। नागपुर में पकड़ी गई 50 लाख की फेक करेंसी। नोटों पर लिखा था चिल्ड्रन बैंक ऑफ इंडिया 1 लाख लेकर देते थे 4 लाख। चंद्रपुर के ब्रह्मपुरी में 47.4 पर पहुंचा पारा। नागपुर में भी 10 साल का रिकॉर्ड टूटा। हिंसा के बाद अब बाढ़ ने मचाई मणिपुर में तबाही। मसीहा बनी आर्मी, जाने कैसे बचाई लोगों की जान। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। नागपुर में पकड़ी गई 50 लाख की फेक करेंसी। नोटों पर लिखा था चिल्ड्रन बैंक ऑफ इंडिया 1 लाख लेकर देते थे 4 लाख। नागपुर में पुलिस ने ऐसे गिरोह का पर्दाफाश किया है जो असली नोटों के बदले नकली नोट देता था। ठगों का ये पूरा गिरोह हाईटेक तरीके से काम करता था और सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों से संपर्क कर उन्हें फंसाता था। दरअसल नागपुर के रहने वाले राहुल वासुदेव ठाकुर सोशल मीडिया के माध्यम से इस गिरोह के संपर्क में आ गए थे। रैकेट के लोगों ने व्हाट्सएप कॉल करके 1 लाख के असली नोटों के बदले 4 लाख के नोट देने का वादा किया था। इसके लिए ठगों ने खुद के पास नोट छपने की मशीन का हवाला भी दिया था। राहुल को इस मामले में संदेह हुआ तो उन्होंने नागपुर पुलिस से संपर्क किया। इसके बाद रैकेट के लोगों द्वारा बताए गए नागपुर के सीताबड़ी इलाके में मिलना तय हुआ। जब राहुल 80,000 रुपए लेकर मौके पर पहुंचा तो गिरोह के लोग उस पर टूट पड़े और लूटने लगे। वहीं मौके पर जाल बिछाकर पहले से मौजूद पुलिस टीम तुरंत मौके पर पहुंच गई। पुलिस ने सतीश ध्यानदेव गायकवाड़, गौतम राजू भलावी, शुभम सहदेव प्रधान और मोनू उर्फ शब्बीर बरकत शेख को गिरफ्तार कर लिया। नोटों के 44 बंडल, सभी में आगे और पीछे लगा असली नोट। पुलिस को इनके पास से नोटों के 44 बंडल मिले। सभी बंडल में 500 के नोट ही थे, लेकिन इस बंडल में सामने और पीछे 500 के असली नोट लगे थे, बाकी सभी नकली थे। नकली नोटों में चिल्ड्रन बैंक ऑफ इंडिया लिखा था। पुलिस ने 25 लाख के नकली नोट जब्त किए हैं जो 500 के नोटों की कॉपी है। वही 6 मोबाइल चेन, अंगूठी भी जब्त की गई है। डीसीपी राहुल मदने ने कहा कि ठगों ने अब तक कितने लोगों के साथ ठगी की है, रैकेट कब से सक्रिय है, इस सब की जांच की जा रही है। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। चंद्रपुर के ब्रह्मपुरी में 47.1 पर पहुंचा पारा। नागपुर में भी 10 साल का रिकॉर्ड टूटा। महाराष्ट्र सहित पूरे देश में भीषण गर्मी का दौर जारी है, जिसके चलते लोग अपने घरों से निकलने से कतरा रहे हैं। मौसम विभाग की माने तो मंगलवार को विदर्भ के अधिकतर जिलों में तापमान 45 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था। चंद्रपुर के ब्रह्मपुरी में पारा 47.1 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया, जबकि उपराजधानी नागपुर में 10 साल का रिकॉर्ड टूट गया है। विदर्भ के लोग भीषण गर्मी और चिलचिलाती गर्मी से परेशान हैं। लोग अपने घरों में बंद है। शहरों में लॉकडाउन जैसी स्थिति बनी हुई है। मौसम विभाग के मुताबिक पिछले 24 घंटों में विदर्भ में कुछ स्थानों पर लू की स्थिति बनी रही। राज्य में ब्रह्मपुरी सबसे गर्म रहा है। यहाँ का तापमान 47.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं नागपुर में भी लोगों को भीषण गर्मी का अनुभव हुआ। यहाँ तापमान 45.6 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच गया है। मौसम विभाग के अनुसार यह पिछले 10 वर्षों में मई के महीने में सबसे अधिक है। नागपुर में हीट वेव चल रहा है, जिसके चलते लोग अपने घरों में ही रहना पसंद कर रहे हैं। नागपुर के लोगों को अगले 2 दिन ऐसी ही गर्मी को सहना पड़ सकता है। विदर्भ में पिछले 24 घंटे में कुछ जगहों पे हीट वेव की स्थिति रही है और ब्रह्मपुरी सबसे अधिकतम तापमान गया है 47.1, तो वहां पे सीवियर हीट वेव की कंडीशन रही है। नागपुर भी काफी गर्म रहा है, 45.6 डिग्री सेल्सियस कल गया है, जो कि पिछले 10 साल में जो है सबसे हाईएस्ट रहा है मई के महीने में। इसके अलावा अकोला, अमरावती और यवतमाल, ये सब जो है लगभग 45 डिग्री या उसके आसपास में रहे हैं। तो विदर्भ में ओवरऑल देखें तो अभी काफी गर्म वातावरण चल रहा है, हीट वेव की कंडीशन है। ऑरेंज अलर्ट था कल, आज भी ऑरेंज अलर्ट दिया गया है और अगले 2 दिन भी अलर्ट दिया गया है, लेकिन थोड़ा सा टेम्परेचर स्लाइटली फॉल होगा, इसलिए येलो अलर्ट दिया हुआ है। पर अभी जो है मौसम अगले 5 दिन तक पूरा ड्राई रहेगा विदर्भ में और टेम्परेचर जो है 45 के आसपास कुछ शहरों में रहेगा। तो अभी हीट वेव की कंडीशन चालू रहेगी।
आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। हिंसा के बाद अब बाढ़ ने मचाई मणिपुर में तबाही, मसीहा बनी आर्मी, जाने कैसे बचाई लोगों की जान। मणिपुर के लोगों के लिए भारतीय सेना एक बार फिर मददगार साबित हुई है। सेना की कोशिशों ने बाढ़ से पीड़ित मणिपुर के लोगों को काफी राहत पहुंचाई है। दरअसल भारतीय सेना के इंजीनियरों ने इफाल नदी के तट पर 2 बड़ी दरारों को बहुत ही कम समय में भर दिया है। जानकारी के मुताबिक 2 दरारों को सफलतापूर्वक भरने के बाद अब कोथा खाम्बम में 22-25 मीटर की तीसरी दरार को बंद करने की भी कोशिश की जा रही है। सेना बाढ़ में फंसे लोगों को सुरक्षित स्थानों पर ले जा रहे हैं। हजारों लोगों को रेस्क्यू किया जा रहा है। हालांकि बाढ़ से 3 लोगों की मौत की खबर सामने आई है। बता दें कि मणिपुर की इफाल घाटी में भारी बारिश के बाद बाढ़ आ गई है। इससे लाखों लोग प्रभावित हो रहे हैं। इफाल नदी के उफान पर होने से कई इलाकों में पानी जमा है। सैकड़ों घरों में पानी घुसा हुआ है। लोग घर छोड़कर रहने को मजबूर हो रहे हैं। इफाल नदी के उफान की वजह से इफाल पश्चिम जिले के खुमाम, लंपक, नरगम, सोलोबंत, उरीपोक, केसामथोंग और पाओना इलाकों सहित कम से कम 86 इलाकों में पानी कमर से ऊपर तक जमा है। लगातार हो रही बारिश की वजह से इफाल ईस्ट जिले के केरांग, खबाम और लेरी बेगाम, लेईकाइंग इलाकों में पास इफाल नदी का किनारा टूट गया है। अब आप हमारे चैनल को अपनी मोबाइल ऐप पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर से MNS न्यूज़ टी ऐप डाउनलोड करें। इंस्टा, हाइक, ट्वीट, कुक, फेसबुक और कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हैं, आप इसे लाइव भी देख सकते हैं www.mnsnewst.com पर। फिलहाल वक्त हो चला है दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। बनी रही है MNS न्यूज़ टी पर मेरे साथ यानी शुभांगी के साथ। नमस्कार। ये है MNS न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं MNS न्यूज।